इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। प्रश्नों के परे निरुत्तर हैं, उन्हें मेरा नमन। ऐसे पूज्य गुरुवर अपने बीच में उपस्थित हो चुके हैं। कल गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात शंका समाधान में कही कि विद्वान वो नहीं जो सभी प्रश्नों के उत्तर दे, विद्वान वो है जो प्रश्नों के सामने वालों को निरुत्तर कर दे। यानी विद्वान वो नहीं कि सारे प्रश्नों का उत्तर उसको आए, विद्वान वो है जो सामने वाले को अपने जवाब के माध्यम से निरुत्तर कर दे। और उसी के लिए गुरुदेव ने एक हाइकु दिया, प्रश्नों से परे निरुत्तर हैं, उन्हें मेरा नमन। बस उन सिद्धों के चरणों में जो हमेशा निरुत्तर कर देते हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए अपन सब गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी मंगलमयी देशना से हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में अपने बीच में आज पठारी से डिम्पल भाई आए हैं, वहीं से नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर लें और सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में इन पंक्तियों के माध्यम से कि इनके सिर पर ऐसे तो कोई ताज नहीं, लेकिन इस धरती पर ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके दिल पर इनका राज नहीं। ऐसे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए, नमोस्तु महाराज जी, अपनी मंगलमयी देशना से हम सबको करता करें। पूज्य महाराज श्री जी। हेलो, चल रहने दो, 10 मिनट 10 मिनट। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजमान हो चुके हैं। सभी लोगों से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें और अब परम पूज्य गुरुदेव की मंगलमय वाणी का लाभ आप सभी को मिल रहा है। मैं आप सभी की ओर से, अपनी ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए निवेदन करता हूँ, हे गुरुदेव आपकी मंगलमय वाणी से हम सभी को उपकृत करने की कृपा करें। सभी लोग बैठ जाएं, अंदर आके बैठ जाएंगे, सब बैठ जाएं तो लाभ मिलेगा। हाँ, सभी लोग दोनों हाथ जोड़ ले और महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें।
नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याण नमो वज्राय नमो उवज्जाय नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच नमो यारो ऐसो पंच नमो यारो सवपावनाशिनो सव पावपणासनो मङ्गलालं च सब्बेसिं मण्डलाणं च सवेश परमं ओ मङ्गलम् परमं ओ मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय अहिंसा परमो धर्म की जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पूज मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की आज का प्रसंग बड़ा ही आनंददायी प्रसंग है। आज संस्कृति मैरिज गार्डन में आज हमारी संस्कृति के लिए एक ऐसा काम किया जा रहा है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहस्त्रों वर्ष तक जीवंत रखेगा। हम लोग एक मूर्ति युगल देखा करते थे ऋषभदेव और महावीर की, जो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है, लगभग 10वीं शताब्दी की। गोहिल साहब, जस्टिस गोहिल साहब, अभय जी गोहिल के मन में भाव आया कि इन्हीं दोनों प्रतिमाओं की अनुकृति को यहाँ पर स्थापित किया जाए, और उन्होंने उसी भाव से प्रेरित होकर 21 फुट उत्तुंग 2 भव्य खड़गासन प्रतिमा और एक 24 की स्थापना इस विशाल परिसर में अपने द्रव्य से संपन्न करने जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन प्रतिमा का निर्माण कराना, मंदिर बनाना, मंदिर में उपकरण देना और मंदिर की पूजा अर्चा रख रखाव के लिए अपना दान देना सातिशय पुण्य के बंध का कारण है। इनसे सातिशय पुण्य का बंध होता है। ये जब तक है निर्माता को वहाँ पूजा अर्चा करने वालों के पुण्य का 6वां हिस्सा मिलता है। ये बहुत अच्छी बात, और इससे हमारी सांस्कृतिक परंपरा का इतिहास भी हमें पता लगता है। अपनी परंपरा का इतिहास हम इसके माध्यम से जान सकते हैं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ऐसा पुनीत कार्य यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। अभी भगवान को कमलासन पर विराजमान करने का उपक्रम है। थोड़ी देर में हम लोगों को वहाँ पहुँचना है, इसलिए जब तक वह कार्यक्रम हो, अभी सूचना आ रही है, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि प्रेरणा हम सबको लेना चाहिए। पैसे तो हर कोई कमाते हैं,
लेकिन सवाल पैसा कमाने का नहीं है, सवाल पैसा लगाने का है। हम पैसा लगाते कहाँ हैं? व्यक्ति पैसा कमाता है और एक दिन छोड़ करके चला जाता है, लेकिन जो अच्छे कार्य में लगाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। हमने कहाँ लगाया, हमें ये देखना चाहिए। हम बहुत सारे लोगों के जीवन के बारे में देखते हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने बड़े बड़े मंदिर बनाए, उनने अपने मकान और हवेलियाँ भी बनाई होगी, लेकिन उनके मकान और उनकी हवेलियों का कोई अता पता नहीं। उन्होंने अपनी संतान को जो अपनी संपत्ति सौंपी उसका भी कोई अता पता नहीं, लेकिन उनके द्वारा निर्मापित जिनालय आज भी उनका गौरव गान कराते, वो अजर अमर बना देते। सेठ हुलासी राम जिन्होंने बेलगछिया का मंदिर बनाया कोलकाता में, उनके बारे में ऐसा मालूम पड़ा 200 साल पहले उन्होंने एक उपवन मंदिर बनाया। वो थोड़े विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके किसी कल्याण मित्र ने उनसे कहा कि जीवन में बहुत पाप किया है, एक मंदिर बना दो, सारा पाप धुल जाएगा। बात उनके मन में बैठ गई और उन्होंने उस समय विपुल द्रव्य खर्च करके भव्य मंदिर, जिन्होंने कोलकाता के बेलगछिया मंदिर का दर्शन किया हो, देख सकते, अनुमान लगा सकते, बीच शहर में इतना बड़ा परिसर और इतना भव्य मंदिर वो बना दिए। 200 साल हो गए, आज भी हुलासी राम का नाम अमर है। देखिए, हुलासी राम जी ने मंदिर बनाया, वो आज है, और उससे हुलासी राम जी का नाम भी अमर है, पर उनकी संतानों का कोई पता नहीं, उनकी पीढ़ियों का कोई पता नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ जस्टिस गोहिल साहब, आप जो आज ये काम करने जा रहे हैं, ओ गोहिल साहब, आप जो थोड़ा सा दिखा दो भाई गोहिल साहब को, हाँ लोग पहचाने, बहुत अच्छा काम। और उनके साथ अनुराग, तुम भी खड़े हो जाओ। बहुत उत्तम काम ये करने जा रहे हैं। अपने जीवन में पैसा बहुत कमाते, लेकिन यहाँ पर जो कार्य किए ये बहुत अच्छी बात। संस्कृति गार्डन तो केवल एक वैवाहिक स्थल है जहाँ लोग अपने विवाह जैसे कार्यक्रमों को संपन्न करते, लेकिन अब सच्चे अर्थों में इस जिनालय और इन जिनबिंबों की स्थापना के बाद सच्चे अर्थों में इससे हमारी संस्कृति चमन होगी, खिलेगी, युग युगांतरों तक खिलेगी। मैं इनके इस सद्भाव की भूरी भूरी सराहना करता हूँ और भावना भरता हूँ कि इनका ये कार्य शीघ्र संपन्न हो। इन्होंने जब मुझसे निवेदन किया कि महाराज जी कमल आसन पर भगवान को विराजमान करवाना है, हम चाहते आप पहुँच जाए। हमारे पास एक कोई बैठा था, बोले महाराज जी अभी प्रतिष्ठा तो हुई नहीं है, कमलासन पर ही रखना, अपना जाना कोई ज़रूरी थोड़ी है। महाराज जी भी थोड़े अस्वस्थ थे, अपना जाना जरूरी नहीं है। हमने कहा भाई ऐसे देखो तो कुछ भी जरूरी नहीं, पर कोई आदमी अपना इतना लगा रहा है और उसके चले जाने से उत्साहवर्धन हो जाए तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। महाराज जी से पूछा, अस्वस्थ होने के बाद भी बोले नहीं महाराज अपने को चलना है। चूँकि इधर आना तो था ही, थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन बहुत बहुत उत्तम भाव है। मैं समझता हूँ वहाँ तैयारी हो गई होगी। हम लोग चलना है, अभी चलना है कि देर से चलना है? तो 15 मिनट प्रवचन कर दूँ फिर? हाँ, हम तो आप ही लोगों का देख रहे थे कि क्या पता कब संकेत आ जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे कार्य बहुत दुर्लभता से होते हैं। एक बार गोहिल साहब और उनके परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। और जहाँ तक बात है अपने जीवन में, आज मैं आपको 4 बातें कह देता हूँ, प्रवचन भी थोड़ी सी कर ही दूँ। 4 शब्द हैं, अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ का अर्थ पैसा होता है और अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है। हमने ये जीवन पाया, अर्थ का अर्थ मतलब भी होता है, अर्थ का अर्थ सार भी होता है।
अब जीवन में हमारे जीवन का अर्थ क्या, प्रयोजन क्या? पहली बात ये हर व्यक्ति को अपने मन से पूछना चाहिए कि आखिर मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? पैसा कमाना, प्रतिष्ठा पाना, प्रभाव जमाना, पहचान बनाना, यही है? या अपने जीवन को पाकर जीवन का कल्याण करना? सच्चे अर्थों में जीवन का अर्थ जीवन को परमार्थ से जोड़ना है, अन्यथा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और पाप से जोड़ेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। जीवन को व्यर्थ मत करो, अनर्थ तो करना ही नहीं, परमार्थ से जुड़ो। और परमार्थ से जुड़ने का जो लक्ष्य रखते हैं वे हर पल अपने जीवन को सही दिशा देते हैं और अपने द्वारा उपार्जित अर्थ को भी परमार्थ में लगाते हैं। अर्थ है ना तुम्हारे पास, इसका क्या अर्थ है बोलो? ये अर्थशास्त्र है ना, जानते ही आप लोग। तो इस अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ केवल इतना है, उपयोग उपभोग, बस। क्या है? उपभोग और उपयोग। जितना आवश्यक हो उपभोग करो, बचे का उपयोग करो। उपभोग करो, कितना उपभोग करोगे? अधिकतम कितना उपभोग कर पाओगे? उपभोग की एक सीमा है, कितना खाओगे, कितना पहनोगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे। हाँ, 5 करोड़ से 25 करोड़ हो जाए, चाहे 50 करोड़ हो जाए, चाहे 100 करोड़ हो जाए, अगर देखा जाए तो 50 करोड़ वाला और 500 करोड़ वाला सब एक से हिसाब से चलता है। वह भी BMW में घूमेगा, ये भी BMW के लेवल की गाड़ी में घूमेगा। वो भी बिजनेस क्लास में जाएगा, ये भी बिजनेस क्लास में जाएगा। वो भी वैसे ही सूट में रुकेगा, वो भी वैसे ही सूट में रुकेगा। वो भी वैसे ही खाना खाएगा, ये भी ऐसे ही खाना खाएगा। अंतर इतना हो जाएगा कि सामान्य आदमी घी में डूबी रोटी खाएगा, वो लूखी रोटी पे संतोष करेगा। अंतर तो ये है। एक बार एक सेठ भोजन करने के लिए बैठा, रसोइये ने थाली रखी तो एकदम चिल्लाते हुए कहा, ए रोटी में इतनी घी क्यों? रोटी में इतनी घी क्यों? रसोइया आया, कहा मालिक माफ करो, गलती से मेरी थाली आ गई। अब सेठ का इतना पुण्य कहाँ खा सके? सच्चे अर्थों में मौज तो नौकर चाकर ही करते हैं। एक बार एक सज्जन ने कहा, महाराज हमारे घर में रोज मिठाइयाँ आती, पर हम लोग देख के संतोष करते। मैं कार्डिक हूँ, डायबिटिक हूँ, पत्नी भी वही है, तो हम लोग खा नहीं पाते। हमारे बेटे बहू अपना फिगर बनाने के चक्कर में नहीं खाते, हम लोग तो केवल देख के संतोष करते। महाराज नौकर चाकर मजे लेते हैं, लगता है पुण्य तो इनका है। हकीकत है कि नहीं? ये सच्चाई है। तो अर्थ का उपभोग करो, जितना तुम्हें भोगना है भोग लो, पर अनर्थ करके नहीं। अपने जीवन के गुजारे के लिए अर्थ को नियोजित करना उपभोग है, चलेगा, लेकिन सुरा सुंदरी के चक्कर में पैसे को बर्बाद करना अनर्थ है। अनर्थ कभी नहीं होना। तो अर्थ का उपभोग कर लिया, बच जाए तो उपयोग। तो अर्थ का उपभोग करो, उपयोग करो तो कोई अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। क्या होगा? जिंदगी भर मेहनत करके कमाया और बाद में सब धरा रह गया। यही है ना?
क्या मतलब? आसक्ति देखिए, मेरे पास इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, 5 से 25, 25 से 50, 50 से 500 और 500 से 5000। बस ये ग्राफ देख करके मन को संतोष रहता है ना। हाथ में कुछ है, ये प्रॉपर्टियाँ, ये प्रॉपर्टियाँ, ये प्रॉपर्टियाँ, ये प्रॉपर्टियाँ, यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट, यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट, यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट, ये सब कहकर अपने मन को संतुष्ट करते हो। क्या तुम उनका उपभोग कर पा रहे हो? क्या तुम उनका कोई उपयोग कर पा रहे हो? एक दिन मर जाओगे, फिर क्या बचेगा? मेरी 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 मेरी, क्या तेरी? कुछ है? एक परमाणु भी तेरा नहीं है, ये शरीर भी तेरा नहीं है। विचार तो करो। यह है केवल मोहाशक्ति जो मनुष्य को उलझाती है। हमें इससे बचना चाहिए और इसके प्रति पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। तो उपभोग करे, उपयोग करे, जोड़ जोड़ कर मत रखे। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, कुंडली मार कंकर पत्थर पे क्या मान बैठे। कुंडली मार कंकर पत्थर पे क्या मान बैठे हो? तुम्हारे साथ जाएगा, सब धरा रह जाएगा। तो मुझे अपने अर्थ को अर्थ देना है, व्यर्थ नहीं गंवाना। ये धारणा मन में सबको रखना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपया है, आप अपने साथ लेके जा रहे हैं। हालांकि आजकल ले जा नहीं सकते हैं, शायद 2 लाख तक का कैश ले जा सकते हैं। मान लो ले गए और रास्ते में कोई ने आपसे छुड़ा लिया, तो बोलो आपको कैसा लगेगा? क्या कहोगे? यार व्यर्थ हो गया, चला गया है ना? मान लीजिए आपकी चेन है, स्नैचिंग हो गई, क्या हुआ? अरे बुरा हो गया, चला गया। कई लोग बोलते सोना चला गया, तो उनका तो सोना ही चला जाता है, सो ही नहीं पाते। अब ये चला गया, किसी ने छुड़ा लिया, तो बाद में कष्ट होता है, होता है। और आपने करोड़ों दान कर दिया तो हर्ष होता है। क्या? किसी ने छुड़ाया और हमने छोड़ा, बहुत अंतर है। छुड़ाने में व्यर्थ होता है और जब हम छोड़ते हैं तो उसको अर्थ मिलता है। बस यही अंतर है। ध्यान रखो, तुम्हारे पास जो तुम्हारे द्वारा जुड़ा हुआ है उसको छोड़ दो, लगाओ अच्छे कामों में, उसे अर्थ दो। अन्यथा काल एक दिन सब छुड़ा लेगा, फिर वो व्यर्थ हो जाएगा। बोलो, छुड़ाएगा कि नहीं? जब पक्का है, तुम लोगों को कहीं जाते हो, लगता आगे लूटपाट होने वाली है। जब हम झारखंड से, मध्य प्रदेश से पहली बार शिखर जी जा रहे थे ना, तो 2004 की बात है, दिसंबर का महीना था। तो उस समय बिहार के नाम से लोगों को बहुत दहशत थी। तो बिहार पहुंचने के पहले ही हमारे साथ की जितने लोग थे, महिलाएं थी, सबने अपनी ज्वेलरीज भेज दी। यूपी की सीमा तक तो ठीक थे, उस समय बिहार बदनाम था। हालांकि आज की स्थिति में बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन बिहार के खौफ के नाम पर उनने अपनी ज्वेलरीज भेज दी। भैया कोई लूटपाट हो जाए, हम लोग अनसेफ होंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपको लगता है कि चीज़ें हमारे से कोई छुड़ाने वाला है, अनसेफ है, तो आप पहले क्या करते हो? उसको शिफ्ट कर देते हो। क्या करते हो? शिफ्ट करते हो।
वहां वो सेफ रहता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं भैया, काल तो एक दिन छुड़ाएगा, खड़ा है तैयार। पता है कि नहीं, बोलो, ये पक्का है? काल छुड़ाएगा, और कोई छुड़ाए या न छुड़ाए, काल तो छुड़ाएगा ही। तो क्या करना है? शिफ्ट करो, सेफ रहोगे। तालियां तो बजा रहे हो। लेकिन हमसे लोग बोलते, महाराज आपके सारे प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस दिन आप पैसों की बात करते हो तो बड़ी खलबली लगने लगती, कब गड़बड़ हो जाए। अर्थ को अर्थ दीजिए, व्यर्थ होने से बचाइए। उसका एक ही अर्थ है, उपभोग, और बचे का उपयोग। संग्रह अनर्थ का मूल है। उपभोग और उपयोग में अर्थ है। खूब संग्रह कर लोगे, धरा रहेगा, क्या होगा? वो आएगा तुम्हारी छाती पे चढ़ के तुम्ही को गोली मारेगा और सब ले जाएगा। अनर्थ हो गया। और पैसों के ही पीछे तो सारे अनर्थ होते हैं। इसलिए अर्थ का संग्रह नहीं, अर्थ का उपभोग और उपयोग। पहले उपभोग बोल रहा हूं, खा लो, लेकिन सच्चे अर्थों में आप जो कमाते हो उसका कितना उपभोग करते हो ये बताओ, और उपयोग कितना करते हो ये बताओ। बस अपनी बैलेंस शीट देखते रहते हो और मन को संतुष्ट करते रहते हो। हमने अपनी कैरियर की शुरुआत 5 लाख से की थी, आज मेरे पास 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500। हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, इतने एसेट्स हैं, है ना भैया? है क्या? ये तो चौकीदारी है, और क्या है? अब पहले तो एक संतान के पास, एक बाप के 5, 7, 10 संतान होते थे, तो कोई निकम्मा ना निकल जाए, तो इसलिए कमाया हुआ जो होता था पैतृक संपत्ति बढ़ जाती थी, तो लोगों को कहीं ना कहीं लाभ हो जाता था। अब तो तुम्हारी एक ही है, वो भी मुश्किल से। और ज़्यादातर आज की संतानें कहती है हमें नहीं चाहिए। एक व्यक्ति था मेरे पास बैठा था, मैं वाराणसी में था, उसका बेटा भी BHU में पढ़ता था। तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी इनको समझाइए, बहुत अंधी हो गए और रात दिन काम ही काम में लगे रहते, इसके अलावा इनको कुछ दिखता नहीं। मैं जब उसकी तरफ देखा, बोले महाराज बच्चों के लिए थोड़ा कर लूँ, फिर तो आपके चरणों में आऊँगा। बच्चे ने छूटते ही कहा, पापा हमें आपका 1 रुपया नहीं चाहिए, आप तो अपना करो। हम BHU से IIT कर रहे हैं, हमारा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, हम खड़े हो जाएंगे। बोलो, आज की संतान तो ये चाहे, फिर भी तुम मरे जा रहे हो। वो पानी नहीं देगा मरने में जिसके पीछे तुम मर रहे हो, ये हकीकत है। पानी देने भी आ जाए तो भाग्य समझना। वो माँ बाप बहुत भाग्यशाली है जिनकी संतान उनके साथ है, सब दूर है। तो भैया अर्थ को अर्थ दो, व्यर्थ न गमाओ, अनर्थ तो करना ही नहीं है। उपयोग करो। उपयोग कहां करो? परमार्थ में। कहां करो? परमार्थ में। यही सम्यक लाभ है। हर किसी को विपुल अर्थ का लाभ नहीं मिलता। बिरले भाग्यशाली होते हैं जिनके पास पैसा होता है, लेकिन बिरले पुण्यशाली होते हैं जो पैसे को परमार्थ में लगाते हैं। जिनका पापानुबंधी पुण्य होता है वो अर्थ पाकर अनर्थ करते हैं, जैसे रावण। और जिनका पुण्यानुबंधी पुण्य होता है वे अर्थ पाकर परमार्थ करते हैं, जैसे चक्रवर्ती भरत। हमारे पास 2 आदर्श हैं।
दो उदाहरण है। एक भरत चक्रवर्ती का, वो चक्रवर्ती था, 6 खंड का अधिपति था, उसके पास संपदा थी, उसने क्या किया? सोने के मंदिर बनाए। क्या किया? सोने की मंदिर बनाए ना कैलाश पर्वत पर। किसने बनाए? भरत चक्रवर्ती ने। और अर्धचक्री रावण, उनसे आधा। इसके पास संपत्ति आई, इसने क्या किया? सोने की लंका बनाई। ध्यान रखने की बात है आप सबके चिंतन के लिए। भरत चक्रवर्ती संपदा पा करके सोने का मंदिर बनाया, और रावण संपदा पाया, उसने सोने की लंका बनाई। लंका जलकर राख हो गई, मंदिर आज भी अमर है। भरत चक्रवर्ती के नाम से देश का नाम भारत हो गया, और रावण का तो कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता। जो अर्थ को परमार्थ में लगा लेते हैं, उनके जीवन का अर्थ होता है, और जो अर्थ को पाप में लगाते हैं, पदार्थ में लगाते हैं, उनके जीवन में अनर्थ होता है। अब तय करो क्या करना है, भरत चक्रवर्ती का अनुकरण या रावण का? बोलो। हाँ, भरत चक्रवर्ती का। ईमानदारी से बोलो। महाराज, आपकी सभा में हम तो वही बोलते हैं जिससे आपको अच्छा लगे। बाकी एक ने एक दिन कहा कि महाराज हमारा एक सिद्धांत है, हमारा एक सिद्धांत है। बोले क्या? बोले महाराज जो कहे सो सुनो। महाराज जो कहे सो सुनो, पर करो नहीं, क्योंकि करने लगेंगे तो फिर संसार कौन चलाएगा? अपन को तो संसार में रहना, अपन को संसार में रहना है, करने लगेंगे संसार सिमट जाएगा। ऐसे व्यक्ति को क्या कहें? हमें संसार से पार उतरना है, तो जीवन के सार को पहचानने की जरूरत है, उस तरफ दृष्टि रखने की जरूरत है। तो वैसी दृष्टि जिसके मन में आती है, उसका जीवन धन्य होता है। ये संदेश लेकर के जाए। आज अभय गोयल साहब ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, और लोगों के लिए भी अनुकरणीय। अच्छे कार्य में अपना द्रव्य लगाओ, जहाँ उसका सही उपयोग हो सके वहाँ लगाओ। सेठ छिदामी लाल जी फिरोजाबाद, हमारा चातुर्मास हुआ, गुरुदेव का भी वहाँ चातुर्मास हुआ था। 2002 में हमने चातुर्मास की। बाहुबली भगवान की 42 फीट उत्तुंग प्रतिमा और महावीर भगवान का भव्य मंदिर, एक बहुत बड़ा परिसर उन्होंने बनाया। अपने मंदिर के लिए मकराना में माइंस ले लिया था, ठीक है। हिरनमगरी में उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी कांच की। और सोच, वो सेठ छिदामी लाल ट्रस्ट जो है, CL जैन ट्रस्ट, मंदिर के दोनों ओर 1 किलोमीटर तक की दुकानें उनने मंदिर के लिए, ट्रस्ट के लिए कर दी। उस समय लगभग 25-30 बीघा तो जगह है, और मंदिर की ट्रस्ट की दुकानें 1-1 किलोमीटर दोनों तरफ। 50-60 साल पहले उनने 50 साल पहले लिया, 60 साल पहले। आज कितना बड़ा एसेट्स हो। ये दृष्टिकोण उनने अपने आप को अमर कर लिया। जब मैंने महाचातुर्मास किया तो मुझे लगा अपने द्रव्य का सद्व्यय करने का ये श्रेष्ठतम उदाहरण है। अपने जीवन में ऐसा करो। पर हाँ, हम लोगों से प्रेरित होकर केवल मंदिर नहीं बना देना, मंदिर बनाने के साथ साथ श्रावक भी बनाओ भाई। श्रावक ही नहीं बचेंगे तो मंदिरों का क्या होगा? फिर तो सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो जिससे धर्म और संस्कृति की चतुर्मुखी प्रभाव ना हो, हमें वो सब कृत्य करना चाहिए। हर अच्छे कार्य में अपने द्रव्य को नियोजित करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो उसका बहुत अच्छा सुपरिणाम प्राप्त होता है,
हम वो परिणाम प्राप्त करें और जीवन के पथ को आगे बढ़ाएं, जिससे हो गया है, चलने देना। तो ये हम उस दिशा में अपने आप को आगे बढ़ा करके चले, जिससे जीवन को बेहतर बना सके, सुंदर बना सके और हम कुछ अच्छा कर सके। ये संकल्प हम सबको लेना चाहिए, अन्यथा खाए खोया रह गया, कुछ नहीं बचना, एक दिन खत्म हो जाना है। अपनी तृष्णा और आसक्ति को जो मंद कर लेते हैं, वे ही अपने भावी जीवन का कोई उत्तम प्रबंध कर पाते हैं। हम उन्हें मंद करें, उत्तरोत्तर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले, जिससे जीवन बेहतर से बेहतर होता जाए और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने में समर्थ हो सके, जो दे सके व्यर्थ को अर्थ। ओम ओम। आपसे ही बोल रहा हूं, थोड़ा शांति से धर्म सभा में बातें करेंगी तो कैसे चलेगा। जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध, वही समर्थ। जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध, वही समर्थ। व्यर्थ को अर्थ देने में सिद्ध और समर्थ बनोगे, और अर्थ को व्यर्थ कर दोगे तो अनर्थ होगा। हम क्या कर रहे हैं? अपनी एक एक सांस को सार्थक बनाने का प्रयत्न करें और उस दिशा में सतत आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो हम अपने जीवन को दीर्घकालिक उपलब्धि प्रदान कर पाएंगे और जीवन बेहतर बनाने में समर्थ होंगे। आज से कुछ साल पहले जब मैं जबलपुर में था, मड़िया जी के दर्शन कर रहा था, पहाड़ी पे था, दूर एक खंडहर सा दिखाई पड़ा। मेरी जब दृष्टि उस पर पड़ी, मैंने पूछा ये क्या है? लोगों ने कहा महाराज कभी ये रानी दुर्गावती का मदन महल हुआ करता। उस पहाड़ी का ही नाम है मदन महल की पहाड़ी। तो कभी ये रानी दुर्गावती का मदन महल हुआ करता था। एक ने कहा महाराज दुर्गावती और पिछनहारी समकालीन थी। मेरे मुख से निकला वैभव का महल खंडहर बन गया और भक्ति की मड़िया सुरम तीर्थ बन गई। वैभव का महल खंडहर है। जो पदार्थ में लगेगा वो व्यर्थ होगा, और जो परमार्थ में लगेगा वो अपना अर्थ देगा, वो सार्थक बनेगा। ये तय कर ले, सुनिश्चित कर ले कि मैं अपना समय, अपनी शक्ति और अपनी संसाधनों को व्यर्थ नहीं करूंगा, उसे सही दिशा में लगाऊंगा। उपभोग और उपयोग के अलावा मेरे जीवन का और कोई ध्येय ही नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी दृष्टि हर किसी के अंदर आ जाए तो कहने की क्या जरूरत। लेकिन क्या बताऊं, सोच तो लेते हो आप लोग, लेकिन संपत्ति के प्रति इतनी प्रगाढ़ आसक्ति होती है कि निकालना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। पता है, आप देखो पाप में आप पैसा आंख मूंद के खर्च कर देते हो, परमार्थ में मंदिर जाते हो ना तो 100 रुपये का नोट भी तुम्हें बहुत बड़ा दिखता है,
मंदिर की गुल्लक में डालते समय 100 रुपये का नोट भी तुम्हें बहुत बड़ा दिखता है, जब किसी मॉल में जाते हो तो 2000 का नोट भी छोटा लगने लगता है। बोलो सही है? हाँ, क्या दृष्टिकोण है? जबकि होना उल्टा चाहिए। अच्छे कार्य में आंख मूंद कर आगे बढ़ो, बुरे कार्य में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखो ही मत, सोच समझ करके करो। तो जिनके परमार्थानुबंधित बुद्धि होती है वे आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने कहा पापानुबंधी पुण्य वाला रावण था, पतन कर दिया। पुण्यानुबंधी पुण्य वाले भरत चक्रवर्ती थे, अमर हो गए। अब मेरा पुण्य कैसा है इसका अंदाज कैसे लगेगा? मेरा पुण्य पापानुबंधी है या पुण्यानुबंधी पुण्य है, इसका अंदाज कैसे लगेगा? तो इसका अंदाज लगाने का एक ही उपाय है। यदि अच्छे कार्यों में धन लगाने के लिए मन उत्साहित है और उदारता है तो समझना पुण्यानुबंधी पुण्य है। संपन्नता के साथ उदारता है तो समझना पुण्यानुबंधी पुण्य है, और संपन्न होने के बाद कृपणता है तो समझना पापानुबंधी पुण्य है। संपन्नता के साथ उदारता और संयम है तो पुण्यानुबंधी पुण्य है, और संपन्न होने के बाद भी अनुदारता है और पापों के प्रति रुझान है, भोगों में अनुरक्ति है तो समझना पापानुबंधी पुण्य है। विलासता है तो पापानुबंधी पुण्य है। विलासता बहुल मनोवृत्ति से बचने की जरूरत है। जब हम उससे बचेंगे तो अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आज बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ बहुत उत्तम मांगलिक कार्य संपन्न हो रहा है। गोयल साहब शायद अपनी कुछ बात बोलना चाह रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर समेट कर उस स्थल पर जाना चाहेंगे कि जिस इनका ये जो संकल्प है वो शीघ्र पूरा हो। अभी तो भगवान को खड़ा किया है, हम चाहते हैं ऐसा कुछ हो कि भगवान के समक्ष खड़े होकर लोग उनकी पूजा कर सके, और लोग अभी हमें खड़ा करने के लिए बुलाया है, कभी भगवान के महामस्तकाभिषेक और प्रतिष्ठा के लिए बुला सके। ये प्रयास शीघ्र करे और आपका ये सारा कार्य संपन्न हो। मैं पूरे परिवार के इस कार्य की अनुमोदना करते हुए उनके इस धर्मानुराग की वृद्धि के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि वे ऐसे ही लगे रहे और अपने जीवन को अर्थ देते रहे। मैं कृतज्ञ। हेलो, बोलिए एक बार जरा जयकारा लगाइए। गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। यहाँ विराजमान गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनिवर संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, और चुल्लक जी महाराज को बंदा में इच्छा में सॉरी गुरुदेव, आज बरवस विद्यासागर जी महाराज की याद सुबह 4 बजे से ही मुझे व्यथित कर रही है। पता नहीं उन्होंने मेरे कंधों पर ये भार क्यों सौंपा। जब उन्होंने मुझसे कहा कि ये प्रतिमा बनवाओ
तो उस समय तो मैं सहज में लिया उसको, किंतु बाद में मुझे ध्यान आया कि ये बड़ा प्रोजेक्ट होगा और गुरुदेव गुरुदेव के पास तो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लक्ष्मी पुत्र हैं। वो किसी लक्ष्मी पुत्र को कह सकते हैं कि भाई ये बना लीजिए। तो मैंने कहा आपने एक सरस्वती पुत्र को ये क्यों ऐसा कहा कि आप बनवाइए। वो चुप रहे, मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं एक बार। फिर ये बात मैंने कुछ महीनों के बाद फिर दोबारा रिपीट की कि बड़ा ध्रुव कार्य आपने मुझे सौंपा है और पत्थर ही नहीं मिल रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ। नहीं सब हो जाएगा, करो। फिर बात वहीं ख़त्म हो गई। आज मुझे ये ऐसा एहसास हो रहा है कि वो इतनी दूरदृष्टि के मुनि थे, वो भविष्य को देखते थे। उन्हें शायद ये देख लिया होगा कि भाई अगर मैं ना भी रहूँगा, मैं उस दिन बहुत व्यथित था जिस दिन गुरुवर ने देह त्यागी थी संलेखना पूर्वक। मुझे लग रहा था कि मेरे सर पर से साया ही उठ गया है। ये क्या काम कैसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। मैं बीच में छोड़ना भी चाहता था, कोविड के दौरान बहुत परेशानियां थी, किंतु उन्होंने ये भविष्य देख लिया था कि भाई मेरे शिष्य प्रमाण सागर जी का वरद हस्त गोहिल के ऊपर होगा तो ये काम वो कर पाएगा। तो ऐसे गुरुवर थे जिनकी कदम कदम पर याद आना, उनके मेरे साथ उनके सैकड़ों संस्मरण जुड़े हुए हैं। आपको तो याद होगा गुरुवर कि मैं जब इंदौर बेंच में जज था तो वहाँ जो समाज का एक विकृत रूप आ रहा था। काफ़ी हमारी समाज की महिलाएं दहेज के मामलों में मुलजिम थी और कई तो हत्या के मामलों में भी मुलजिम थी। वो जिक्र मैंने आपसे किया था 2003 और 4 में विदिशा में, आपको याद होगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे शुरू से गुणायतन में भी जोड़ा और गुणायतन का ऑनरेरी ट्रस्टी घोषित किया। वो भी आपको याद होगा पिछले प्रवास के दौरान। मैं आज आपको यही वायदा करता हूँ या याद दिलाता हूँ कि मैं गुणायतन से आजीवन तन मन धन से जुड़ा रहूँगा। आपसे भी आजीवन तन मन धन से जुड़ा रहूँगा। आज आप मूर्ति स्थापना के लिए पधारे और सहज ही आपने मुस्कान के साथ मुझे स्वीकृति दी, उसके लिए मेरे पास कृतज्ञता के शब्द नहीं है। शब्दकोश ही छोटा है कि किन शब्दों में पूरे आपका निर्वेक सागर जी महाराज का और संदान सागर जी महाराज का अस्वस्थता के बाद भी आप पधारे। कितना उपकार आपने मेरे ऊपर किया है, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और मेरे पास कृतज्ञता के शब्द नहीं हैं। मुझे आशा है कि आपका ये आशीष जीवन भर मेरे प्रति बना रहेगा और मैं कुछ जीवन में कर सकूँगा। नमस्ते। हेलो, चलेगा। पोखराज जी पहाड़िया ईशा गढ़वाले हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। अजमेर से महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। महाराज श्री के अजमेर चातुर्मास के समय बहुत ही सक्रिय रूप से उन्होंने कार्य किया है महाराज श्री के श्री चरणों में। हाँ, चलेगा। जावानी के ज्ञान ते खड़े हो जाइए। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक शोभानी मस्तक नमो सदा देते हो दो। हे जिनवानी भारती तोय जपो दिन रैन जो तेरो से नागे सो पावे देव भजे अरिहंत क्रोस गुरु से बहु निर्ग्रहण दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौबार नमोकार। आचार्य श्री समय सागर नवयोग मंडल सोनागिरी भोपाल आशीर्वाद ले लें यहाँ पहुंच के। हाँ, सभी लोग आकर के आशीर्वाद ले लें। हाँ, सिद्धार्थ लेक सिटी वाले भी और भी जो आसपास की कॉलोनी वाले हैं वे लोग भी ले लें। आज सायंकालीन संघ का समाधान इसी स्थान से प्रारंभ होगा सायं 6 बजे और इसके आगामी जो भी कार्यक्रम है वह
आज सायंकाल घोषित किए जाएंगे। इसके आगे के जो भी कार्यक्रम है वो सायंकाल घोषित किए जाएंगे। सिद्धार्थ लेक सिटी बोल दिया ना भैया? हाँ, महाराज जी को ले जाने के लिए निवेदन कर लो, आ जाओ। हाँ, ग्रीष्मकाल और वर्षा दोनों का निवेदन करना। रात्रि विश्राम यहीं पर है, शंका समाधान जब यहीं है तो रात्रि विश्राम भी यहीं होगा। आचार्य श्री समय सागर जी नवयुग मंडल के सभी साथी लोग जिन्होंने यहाँ पर जो है परम पूज्य गुरुदेव की आगवानी, भव्य आगवानी की थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।